मिनिस्टर, आप रहे हैं सीसीपी में, आप रहे हैं डिफेंस कमेटी में, आपने कई बार चर्चा की होगी कश्मीर के बारे में अपनी कमेटी के अंदर। आपको लगता है 1998 से जब से सरकार से जुड़े हुए थे 2000 कई तक आप जब तक सरकार रही उसके बाद रहे, कोई वहाँ समझौते की कोई संभावना है भी किसी तरह की? मैं आपको एक बात बताऊं कि जब मैं कश्मीर गया पहली बार 2016 में, और उसके बाद भी अगर देश का एक प्रधानमंत्री जिसको आज भी कश्मीरी इज्जत की दृष्टि से देखते हैं वो हैं अटल बिहारी वाजपेयी। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी ने एक मानवीय दृष्टिकोण लाया कश्मीर के साथ, कश्मीरियत का बात की और कश्मीरियत की बात की। उमर अब्दुल्ला यहाँ मिनिस्टर बने, फारूक अब्दुल्ला वहाँ चीफ मिनिस्टर थे, उन लोगों के साथ बहुत मधुर संबंध था, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ और लोगों के साथ, और एक उस समय पहल हुई थी। और मैं समझता हूँ कि अगर उसी स्पिरिट में दोबारा पहल की जाए, वही जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत की बात की जाए, तो फिर कश्मीर में एक अच्छी पहल हो सकती है। लेकिन हम क्या करने में इंटरेस्टेड हैं आज के दिन? शायद नहीं। वो तो ना 370 बीजेपी, आप भी उस पार्टी में थे, मैनिफेस्टो में आपने भी शामिल किया था, 370 हटाएंगे, उसमें आप भी शामिल थे उस समय, तो 370 तो हट गई। अब आपको लगता है 370 वापस आए बिना वहाँ कोई संभावना है संभावना सॉल्व करने की? नहीं, मैं उसकी संभावना से पूरी तरह से इनकार नहीं करता हूँ। आज भी आपके सामने मैं बहुत बेबाकी के साथ इस बात को कह रहा हूँ। अब वो धारा 370 के रूप में आए या 371 के रूप में आए या 371 में अमेंडमेंट करके लाया जाए, क्या हो वो आगे की बात नहीं है। मैं आपने स्पष्ट बात की, मैं भी स्पष्ट पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप घूम रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं। आपको लगता है कि कश्मीर जो है स्टेट दोबारा से बनेगा, जो भी बनेगा, रीजनल टेरिटरी, इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा, 370 के अंदर जो उनको थी कॉन्स्टिट्यूशन, उनका अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, वो तो दोबारा आने की संभावना नहीं है। उसके बिना तो फैसला ये भी लोग नहीं करेंगे। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ। आप तो ओरिजिनल रिस्टोर कर देंगे आप? मैं इनकार किसी चीज़ से नहीं कर रहा हूँ आज के दिन, क्योंकि इट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर 370 के बारे में मोदी जी 370 वापस दे देंगे? मोदी जी शाश्वत हैं। 224 तक तो 2024 तो है। 2024 के बाद सरकार बदलने की भी संभावना है ना। तो उसके बाद संभावना, जो आप कह रहे हो संभावना उसके बाद की है? संभावनाएं मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि संविधान बना 1950 में, और ये 2019 में हटाया गया, ठीक है ना, इतने वर्ष तक रहा। तो हम आप बात कर रहे हैं वो अगले 6 महीने और 1 साल की बात नहीं कर रहे हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं, 2024 के बाद की भी बात कर रहे हैं। नहीं मतलब फैसला जो कश्मीर के अंदर जो आज होगा इनका, जो आपने कहा शुरुआत हुई है, 370 को रेस्टोर किए बिना वहाँ पर कुछ दिन चलेगी, शांति आएगी कि नहीं? ये मैं कश्मीर से लौटने के बाद आपको बताऊंगा कि वहाँ के लोग क्या महसूस कर रहे हैं। मैं ये जानता हूँ कि इस सरकार में जो भी कदम उठाए गए हैं कश्मीर को लेकर, उससे कश्मीर का जो आवाम है वो और एलियनेट हुआ है, में आने की बजाय मेन स्ट्रीम से अलग हो गया, दूर हुआ है। तो और वहाँ पर जाकर आप तब महसूस करेंगे कि ज़मीनी हकीकत क्या है। दिल्ली में बैठ के करना मुश्किल है। चलो ये तो कश्मीर की बात है। राष्ट्रीय मंच जो बनाया आपने, मैंने देखा जिस तरह के लोग आपने बुलाया कि लोग आपके कोई पुराने मित्र होंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग होंगे, ये पॉलिटिकल फोरम नहीं है, ये तो मानते हैं ना? राष्ट्रीय मंच एक पॉलिटिकल फोरम नहीं, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूं आपको। हाँ। एक तो यह है कि राष्ट्र मंच हमने 3 साल पहले बनाया। हाँ। जब मैं भी किसी दल में नहीं था। हाँ। मैं बीजेपी छोड़ चुका, लेकिन किसी दल में नहीं था। तो लाइक माइंडेड कुछ लोग मिले जो कि दलों में भी थे, और कुछ जिनको आप कहते हैं समाज के थॉट लीडर्स हैं। ऐसे लोगों से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों को एक मंच बनाना चाहिए, और फिर हम लोगों ने कहा कि इसको राष्ट्र मंच का नाम देते हैं, और राष्ट्र मंच हम लोगों ने बनाया। इट इज़ ए नॉन पार्टी पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। अब ये जो अंतर है ये पल्ले नहीं पड़ता है लोगों के। नहीं, इट इज़ नॉट, नो, आप समझ गए। मैं ये कह रहा हूँ कि इट्स अ पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट। नहीं, नो, इट इज़ अगेंस्ट और अबाउट इश्यूज फेसिंग द नेशन। हम लोगों ने कहा है कि ये मुद्दे कब से आए? 3 साल पहले। इश्यूज की बात करते हैं, जो इश्यूज की बात करते हैं कि ये मुद्दे 3 साल पहले हम लोगों ने 5-6 मुद्दे आइडेंटिफाई किए। जब हम लोगों ने दोबारा इस पर विचार किया तो देखा कि हर मुद्दे पर ह्रास हुआ है, गिरावट में और हम गए हैं, ऊपर नहीं, उसमें सुधार नहीं हुआ है। तो इसलिए राष्ट्रमंच का रेलिवेंस आज के दिन भी है। मैं आज टीएमसी का सदस्य हूँ, लेकिन इसमें कई दलों के लोग हैं।